हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा का एडिटोरियल बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट जो कि सेट नंबर 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते हाउस जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपको बताना है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो इसमें हो जाएगा कौन? तो मोहम्मद शाह। कौन था? तो मोहम्मद शाह। ऑप्शन हो जाएगा सी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया था, जिसके बाद मयूर सिंहासन को वो लूट कर लेकर चला गया। नादिर शाह को ईरान के नेपोलियन भी कहा जाता था। 2 नंबर देखेंगे, दूसरा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो बारी बारी देखते हैं। सहायक संधि की नीति को अपनाना, ये सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर पर नियंत्रण, ये भी सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और ये भी सही है। तीनों जो कार्य है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के जो कार्यकाल था ये था 1798 से लेकर 1805 तक इसका कार्यकाल था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में किया था। कहाँ पे? तो कोलकाता में। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? नौसेना विद्रोह 1946 में कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। ऑप्शन हो जाएगा सी। बम्बई के नाम बदलकर मुंबई कहेगा कब किया गया था? ये किया गया था 1995 में। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की जो स्थापना था ये किया गया था बीडी सावरकर द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसे ही आगे चलकर अभिनव भारत नाम दिया गया, जिसका नाम कब रखा गया था? तो 1904 में, मित्र मेला को ही। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर हो जाएगा, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी जो विद्रोह था ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। औरंगजेब के क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे जिंदा पीर। इसे क्या कहते थे? तो जिंदा पीर इसे कहा जाता था। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा के संबंध हो जाएगा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था से। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्व कोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो महाविभास सूत्र की जो रचना हुई थी ये हुई थी चतुर्थ संगीति में। ऑप्शन हो जाएगा डी। चतुर्थ जो समिति था ये हुआ था कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के कुंडवन में। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे वसुमित्र। कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। और जो महाविभास सूत्र है इसकी रचना वसुमित्र ही किए थे। 8 नंबर हो जाएगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन किया गया था आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? कार्लाइल सर्कुलर के संबंध हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो स्वदेशी आंदोलन था ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था 1905 में, और इसे दबाने के लिए सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर लाया गया था। आगे देखेंगे इसमें सविनय अवज्ञा कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा तो ये हुआ था 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में ये हुआ था। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की जो देखभाल करता था ये करता था मुसद्दी। ऑप्शन हो जाएगा ए, मुसद्दी। 11 नंबर हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था वहाँ के महिलाओं के द्वारा। किसके कहने पे? तो महात्मा गांधी के कहने पे।
ऑल इंडिया रेडियो के नाम कब दिया गया था? तो 1936 में। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी हो जाएगा बिहार शरीफ। ऑप्शन हो जाएगा डी। कहेगा सल्तनत काल के कौन सा वंश था जो कि सबसे अधिक दिन तक शासन किया था? तो इसमें हो जाएगा तुगलक वंश। 13 नंबर है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के इसमें 7 व्यक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कोरम की संख्या 9 होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन किया गया था 1946 में। मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। और इसमें टोटल न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और कार्यकाल कहेगा तो 9 वर्ष के होता है। 15 नंबर है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर है, किस वर्ष बी.एस. न्यायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बी.एस. न्यायपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसमें हो जाएगा गार्डनर जो पुस्तक है इसका लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हो जाएगा डी। द कंपनी ऑफ वीमेन ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान भी है और बुरियल एट सी भी है। इसमें से कौन नहीं था? तो गार्डनर, इसके रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा के रूप हो जाएगा M1। ऑप्शन हो जाएगा ए। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये संबंधित है जर्मनी से। आगे ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत के वर्तमान में प्रथम स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं वो क्या कहलाता है? वे कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन हो जाएगा ए। 22 है, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये की गई थी कनाडा के सहयोग से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 23 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर मीना चरण को। ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 नंबर है, भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो भारत कह रहा है कि कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। ऑप्शन हो जाएगा सी। 25 नंबर देखेंगे, भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? भारत द्वारा हाल ही में सितवे बंदरगाह समझौता किया गया किस देश के साथ? म्यांमार के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, म्यांमार के साथ। म्यांमार के प्राचीन नाम क्या था? तो म्यांमार के प्राचीन नाम हो जाएगा बर्मा। 26 नंबर है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो ये बनेगा दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 28 है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? लोंगटे महोत्सव जो मनाया गया है ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अनिरुद्ध बोस को। ऑप्शन हो जाएगा बी, अनिरुद्ध बोस। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बेल्जियम में। ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन हो जाएगा ए, गोपीचंद थोटाकुरा ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर है, किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो ये किया गया है बिल्किस मीर को। ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्किस मीर को। 34 है, हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो किया गया है मालदीव में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 35 नंबर है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक है तीसरा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 36 हो जाएगा, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो जो CAR-T सेल थेरेपी है ये प्रयुक्त होगा किस बीमारी में? तो कैंसर के इलाज में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 37 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो ये मिला है श्रीनगर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो ये किए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो इसमें हो जाएगा सोम्पेन जनजाति। ये भारत के 2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार सोम्पेन जनजाति जो है ये मतदान की है, और ये कहाँ के है? तो अंडमान निकोबार के। ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 देखेंगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मौलिक अधिकार में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है रोम में, इटली के रोम में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें यहाँ से इंग्लिश दिया गया है। 43 में हो जाएगा, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग, यानी कि सेम मीनिंग आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। जियोपार्डी के सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डेंजर, क्योंकि जियोपार्डी मिस होता है खतरनाक और डेंजर मिस हो जाएगा खतरनाक। 44 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को आपको भरना है। 50 मील्स खाली स्थान ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें यहाँ पे क्या होगा? तो 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर हो जाएगा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन, नीचे दिए गए हैं उसमें आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसका क्या हो जाएगा? सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो चूज करना है, तो द डिसीजन वाज टेकन बाय मी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आई टुक द डिसीजन। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा, स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द इसमें से हो जाएगा गौ। ऑप्शन हो जाएगा ए। 47 नंबर है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में से क्या है? तो नदी शब्द के पुल्लिंग रूप हो जाएगा नद। ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 नंबर देखेंगे, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? तो जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ है। ऑप्शन हो जाएगा बी। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास कर रहा है? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर हो जाएगा,
निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो इसमें हो जाएगा क और ग। ऑप्शन हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 52 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बारी बारी देखते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, तो ये कथन जो है सही है। संसद में पहला लोकपाल जो विधेयक था ये वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सभी कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 53 नंबर है, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन की गई थी दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 54 हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये सभी दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 56 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं? तो इसमें कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो इसमें हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी बीबी गिरी, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्ला ये तीनों कार्य किए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। नीलम संजीव रेड्डी इनको निर्विरोध चुना गया था, और जो एम हिदायतुल्ला थे ये न्यायाधीश थे, और न्यायाधीश से ये राष्ट्रपति बने थे। मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश से ये क्या बने? तो राष्ट्रपति बने थे। 57 नंबर हो जाएगा, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? राज्यसभा के ऐसे कितने सदस्य थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो इसमें हो जाएंगे 4। और कौन कौन थे? तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी और I.K. गुजराल, H.D. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। 4 कौन कौन है? तो इंदिरा गांधी, I.K. गुजराल, H.D. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, जो कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। 58 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम समय कहेगा तो कॉमन नारायण सिंह रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। सबसे अधिक दिन तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ये अधिक दिन तक और ये कम दिन तक। आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इस सब विषय को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये 1976 में हुआ था। आगे देखेंगे, 60 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इसमें प्रधानमंत्री देते हैं, राज्यपाल देते हैं, मुख्य न्यायाधीश देते हैं। तो कौन नहीं देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं देते हैं, बल्कि ये देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। 61 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी पूछ रहा है, तो दूसरी इसमें हो जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन हो जाएगा ए। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी वर्तमान में भील जनजाति है। आगे देखेंगे, 62 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है?
तो अरब सागर की रानी कहा जाता है किस बंदरगाह को? कोची बंदरगाह को। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63 नंबर है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 64 नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? यानी कह रहा है कि बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सटे हैं। और कौन कौन देख लेते हैं। तो इसमें ट्रिक होता है एटीएम पौमी, यानी कि एटीएम पौमी या कह सकते हैं पौमी का एटीएम। तो ये हो जाएगा एटीएम से असम, त्रिपुरा, मेघालय, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और मी से हो जाएगा मिजोरम। तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा, देखते हैं, असम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, पौमी का एटीएम। आप ट्रिक याद रखिएगा। 65 नंबर है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाती है वनस्पति उसे कहते हैं हेलोफाइट। ऑप्शन हो जाएगा ए। जीरोफाइट पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। लिथोफाइट ये कड़ी चट्टान पे पाई जाती है। 66 है, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा सीमुख। ऑप्शन है सी। 67 नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन है सी। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसमें एंथ्रोसाइट कोयला ये अवसादी चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी लिग्नाइट हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर, ये सभी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आते हैं। 69 नंबर हो जाएगा, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो चीता संरक्षण कोष के मुख्यालय स्थित है नामीबिया में। कहाँ पे? तो नामीबिया में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 70 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। 71 हो जाएगा, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो केल्विन में बदलने के सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, केल्विन बराबर होता है सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 273.15, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 72 नंबर हो जाएगा, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पानी का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिक होता है। आगे देखेंगे 73 नंबर हो जाएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 74 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटी छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो ये घटना हो जाएगा विवर्तन। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटी छिद्र से गुजरने पर फैलती है? तो ये हो जाएगा विवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई समय का 2 बार उपयोग हुआ है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसमें हो जाएगा त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसका जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे सेकेंड के 2 बार उपयोग हुआ है। आगे देखेंगे 76 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान विषुवत रेखा पर खाली स्थान क्या होगा? यानी कि क्या होगा? तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के जो मान है विषुवत रेखा पे क्या होगा? तो बढ़ाने पर पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी के मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ पे कम होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस कथन में आपको चूज करना है कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखते हैं, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है और ये कथन सही है।
शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है तो अधिक होती है। ये भी सही है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की जो चाल होता है ये अधिक होता है। तीसरा कथन देखेंगे, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, और ये भी कथन सही है। तो इसमें ए बी सी तीनों कथन सही है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी कथन सही था। 78 नंबर हो जाएगा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे कम तत्व कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। और सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। सबसे अधिक मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। 79 नंबर देखेंगे, 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। किसी द्रव्य का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक तेजी से होगी। ये क्या है, तो ये गलत है। बी देखेंगे, किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतना ही घटती जाएगी। यही कथन सही है, तो इसमें हो जाएगा बी। इसमें कह रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कथन बी सत्य है। आगे देखेंगे, 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इसका सूत्र होता है 2n²। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 2n²। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। और मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी, तो 1869 में। 82 नंबर हो जाएगा, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण जो संख्या ये हो जाएगा 7, +7 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 83 नंबर क्वेश्चन है, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ठोस में द्रव्य का विलयन का। ऑप्शन हो जाएगा ए। ये उदाहरण है ठोस में द्रव्य के विलयन का। 84 है, कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कैसीटेराइट जो है ये टीन का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 85 नंबर हो जाएगा, चूहा मारने वाला दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने की दवा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो जिंक फास्फाइड का। ऑप्शन हो जाएगा डी, जिंक फास्फाइड का। 86 है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों के अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। और फूलों की खेती किसमें की जाती है, तो फ्लोरिकल्चर में। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं सिल्वीकल्चर में। आगे बढ़ेंगे, 87 नंबर हो जाएगा, यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। तो इस पुरुष में 23 + XXY गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 88 है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। तो तापमान में परिवर्तन होने वाली संवेदना को मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस ये ग्रहण करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 89 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है। तो बारी बारी देखते हैं। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, ये सही है। हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। इसमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, और ये भी सही है। तो इसमें कथन ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है।
तो इसमें से सही सुमिलित युग्म हो जाएगा खसरा रोग जो है ये पैरामिक्सो वायरस से होता है। खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। पीत ज्वार जो है ये ऑर्बो वायरस से होता है, पीत ज्वार ऑर्बो वायरस से होता है, और हर्पिज रोग हर्पिज वायरस से ही होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। 91 नंबर देखेंगे, फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों को जो संचारण होता है ये पौधे के शरीर के किस दिशा में होता है? तो ये होता है ऊपर नीचे दोनों की ओर, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊपर नीचे दोनों की ओर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन है, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। और वैसे अगर केवल धमनी कहेगा तो केवल धमनी में बहता है शुद्ध रक्त, और सीरा कहेगा तो सीरा में क्या बहता है? तो सीरा में बहता है अशुद्ध रक्त। और जब पल्मोनरी जुड़ जाएगा तो इसके उल्टा हो जाता है, पल्मोनरी जुड़ने पे धमनी में अशुद्ध बहेगा और पल्मोनरी सीरा में हो जाएगा शुद्ध रक्त। 93 नंबर देखेंगे, पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो इसमें हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका का सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये करते हैं मूत्र अंग के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो घोंघा है ये मोलास्का के अंतर्गत ही आता है। 95 है, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु है? तो इसमें हो जाएगा संघ प्लैटी हेलमिन्थीज के संघ के ये जंतु है, संघ प्लैटी हेलमिन्थीज संघ के, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे मैथ है जो कि देख लेते हैं, आगे 5 मैथ है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। उस संख्या का 25% कितना होगा? इसको आपको हल करना है। तो मान लीजिए संख्या जो है 1 से है और संख्या में से क्या कह रहा है? तो 40 घटाया जाता है, तो 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का कितना हो जाता है? तो स्वयं के ये हो जाता है 60%। तो स्वयं के 60% कर दिए, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब इसे कटाइए तो ये होता है 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100। अभी इसे क्या कीजिएगा? तो x और इधर प्लस में हो तो ये क्या हो जाएगा 3x बटे में 5, और ये -40 था बराबर इधर कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, बाटा पाके जोड़ बनाइएगा तो ये हो जाएगा 5x, 5x में से 3x घटेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x बटे में 5, और बराबर के इधर क्या था? तो 40 था। 2 से कटाइए तो यहाँ 20 हो जाएगा, और जब ये 20 और 5 ये तीछा तीछी गुणा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100। x बराबर जब 100 आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा था कि उस संख्या का 25% बताइए। तो 100 के अगर 25% निकालिएगा, 100 के 25%, 100 कट हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 25। आगे देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्ष के बाद 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मतलब सीआई पे पूछ रहा है, नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे। 2 वर्ष में कितना हो जाती है? 4500, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 6750 रुपया। जब 2 वर्ष में कोई कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष पे कितना भी हो जा रहा है और उसके बाद सेम कहेगा नहीं कि 2 वर्ष और जुड़ेगा, तो इसका ट्रिक हो जाता है कि पहले 2 वर्ष के लिख लीजिए, जब मूलधन पूछेगा यानी कि पी पूछेगा तो 2 वर्ष पे अगर अंतराल दिया हो तो कि ये होता है केवल 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में जो दिया होगा उसे लिख लीजिए ऊपर 4500 और इसे डबल कर दीजिए, तो 4500 दिया गया है 2 वर्ष में हो जाता है 4500 गुणे 4500, और उसके बाद जो 4 वर्ष पे होता है उसे नीचे लिख लीजिए, ये हो गया 6750, और इसे कटा दीजिए और इसे कटा के हल कर लीजिए। तो कटाते हैं, 0 से 0 हो जाएगा और 5 से कटाइएगा तो 1 हो जाएगा, 3 5 15 50 25, और ये कटेगा 5 से क्या हो जाएगा 9 5 45, 0 के 0 9 5 45, फिर 5 से कटाइए
तो 18 पाँचे 90 हो जाएगा, और यहाँ कटाइएगा तो 2 और 7 पाँचे 35, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे कटाइएगा तो क्या आएगा 15, 1500 हो गया ये, और 1500 गुणे 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3000, तो आंसर आ गया 3000। और ये याद रखिएगा कि जब कहेगा 2 वर्ष पे इतना हो जा रहा है और 4 वर्ष पे इतना हो जा रहा है तब ये ट्रिक लगेगा, और किस में लगेगा तो सीआई में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर में है सोनी के पास 5 हरे गेंद है, तो सोनी के जो पास 5 किया है तो 5 हो जाएगा हरा गेंद, और इतनी ही लाल गेंद है, तो 5 हरा है तो 5 लाल भी हो गया, टोटल कितना हो गया तो टोटल 10 हो गया। इसके संग्रह में कह रहा है कि लाल गेंद की संख्या सफेद गेंद की संख्या की कितना है तो आधी है। अरे लाल गेंद की जो संख्या ये तो हरा हो गया, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया रेड, और उसके बाद कह रहा है कि इसके संग्रह में लाल गेंदों की जो संख्या है सफेद गेंद की संख्या की हाफ है, यानी कि लाल जो 5 है तो इसमें सफेद कितना हो जाएगा, ये हाफ कह रहा है, तो हरा ये रेड जो है 5 है तो सफेद कितना हो जाएगा तो सफेद हो जाएगा 10। अब आगे देखते हैं, और नीली गेंदों कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या के 1/3 है, तो नीलो गेंद जो रेड है नीली के 1/3 है, यानी कि वो 15 होगा, तब ये 1/3 निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। और अब देखिए क्या कह रहा है, तो सोनी के पास कुल कितनी गेंद है, सफ़ेद हो गया यानी कि वाइट, और ये क्या था, ये होता ब्लू, 5 हो गया ग्रीन, 5 रेड और 10 वाइट, और ब्लू हो गया 15, तो 5 5 दूनी 10, 10 इधर है 20, और 20 15 35, तो टोटल गेंद कितनी थी तो 35 थी। मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10 और 50 है तथा उसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2। इसके बाद होता है 2a प्लस n-1, यहाँ पे दिया है d, और इसी पे ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं एस एन बराबर कितना दिया है 250 दिया है, यहाँ पे 250, n बराबर कितना दिया है तो 14 है, 14/2 हो जाएगा। a बराबर कितना दिया है तो ये बराबर हो जाएगा 10, तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 प्लस n हो जाएगा 14, तो 14-1 कीजिएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, और d हम लोग को निकालना है तो 13d हो जाएगा। अब ये कटा दीजिए, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 से इसको कटा दीजिए, 7 एकम 7 और 7 5 35, तो यहाँ पर हो गया 150। अब 150 और यहाँ पर 20 है तो ये घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो 130 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ का बच रहा है तो 13d, और यहाँ भी कटाइएगा 13 13, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10। अब याद रखिएगा d बराबर 10 है, तो स्पेस नहीं है तो इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा d बराबर 10 हो गया, d बराबर हो गया 10, a बराबर 10 ही है। अब हम लोग निकालते हैं 20वां पद, हम लोग का निकालना है, 20वां पद हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 20वां पद निकालते हैं तो a बराबर इसका होता है सूत्र a प्लस n-1 और d, a बराबर n-1 d होता है, a प्लस होता है, यहाँ पर tn बराबर होता है, tn बराबर a प्लस n-1 d। तो निकालते हैं तो a कितना हो जाएगा 10 प्लस n कितना 20वां पद हम लोग को निकालना है, तो n रखिएगा 20, तो 20 रखिएगा तो यहाँ 1 घटेगा तो हो जाएगा 19, और d के मान कितना आया था तो 10 आया था, तो ये हो जाएगा 190 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 19 गुणे 10 कीजिएगा तो 190 हो जाएगा, तो tn बराबर कितना आ जाएगा 200, तो 200 आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा मोबाइल पे बनाते हैं तो इसमें मैनेज करना पड़ेगा, पूरा स्पेस नहीं है। 100 नंबर देखेंगे, राम तथा रहीम किसी चरगाह को 1200 रुपये में किराया पर लेते हैं। राम 500 गाय 9 महीने तक तथा रहीम 900 गाय 7 महीने तक चराता है। राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना है। तो देखते हैं, टोटल 1200 में लिया है तो राम हो जाएगा, इधर हो जाएगा रहीम। राम के पास 500 गाय है और कितने महीने चलाता है 9 महीना, अनुपात इसके रहीम के पास 900 गाय है और ये चलाता है 7 महीने तक। तो 2 0 से 2 0, 9 से 9 काट दीजिए तो 5:7 आ गया, 5:7 आ गया। क्वेश्चन कर रहा है कि राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना है, तो राम का हो गया 5, तो 5 गुणे टोटल कितना था 1200,
और दोनों की योग कितना हो जाएगा 12। तो काट दीजिए 12 से 12, तो राम द्वारा चुकाया गया किराया कितना हो गया 500। तो 500 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू। जो मैथ के सोल्यूशन करा रहे हैं तो स्पेस न रहने के चलते थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा। थैंक यू।